कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां हम मिलते हैं एक साधारण से आदमी से जिसका नाम है चार्ल्स। वो एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, CIA के लिए काम करता है। लेकिन उसका काम किसी भी जासूसी मिशन या गुप्त ऑपरेशन से बहुत अलग है। वो ज्यादातर कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा रहता है, डेटा डिकोड करता है और जानकारी इकट्ठा करता है। उसकी जिंदगी काफी सामान्य लगती है, लेकिन एक ऐसा हादसा होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगा। चार्ल्स की बीवी एक साधारण दिन पर उसके साथ होती है। दोनों कहीं बाहर कॉफी पीने गए होते हैं। तभी अचानक टीवी स्क्रीन पर खबर आती है कि शहर में बम धमाके हुए हैं। चार्ल्स घबराकर समझता है कि ये जगह तो वही है जहां उसकी पत्नी अभी अभी गई थी। वो तेजी से वहां दौड़ता है, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका होता है। धमाके में उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। ये पल उसकी जिंदगी का सबसे काला और दर्दनाक मोड़ बन जाता है। चार्ल्स टूट जाता है। वो CIA के ऑफिस जाकर अपने सुपीरियर से कहता है कि ये हमला किसने किया, क्यों किया और हमें क्या जवाब देना चाहिए। लेकिन CIA के बड़े अफसर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। उनके लिए ये बस एक और आतंकी हमला है, फाइल बंद होगी और मामला खत्म। लेकिन चार्ल्स के लिए ये उसकी पूरी दुनिया है। वो बार बार कहता है कि उसे इन लोगों से बदला लेना है, लेकिन कोई उसकी बात सुनता नहीं। निराश होकर चार्ल्स खुद ही कदम उठाने का फैसला करता है। वो CIA की फाइल्स तक पहुंच बना लेता है और आतंकी संगठन के बारे में गुप्त जानकारियां निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि जो लोग इस हमले के पीछे हैं वे बहुत ताकतवर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या एक अकेला सामान्य आदमी जिसे कभी फील्ड का अनुभव भी नहीं, इन सब के खिलाफ खड़ा हो सकता है। चार्ल्स अपने दम पर तैयारियां शुरू करता है। वो खुद को हथियार चलाना सिखाता है, नकली पहचान बनाता है और उन जगहों पर जाता है जहां आतंकियों के नेटवर्क काम करते हैं। शुरू में वो बार बार असफल होता है, कई बार पकड़े जाने की नौबत आती है, लेकिन उसके भीतर सिर्फ एक ही आग जल रही होती है, अपनी पत्नी के कातिलों से बदला लेना। यही जुनून उसे हर बार और मजबूत बना देता है। धीरे धीरे चार्ल्स आतंकी नेटवर्क के करीब पहुंचता है। उसे पता चलता है कि इस साजिश के पीछे सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, बल्कि CIA के अंदर भी कुछ लोग शामिल हैं। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। उसकी अपनी ही एजेंसी के लोग इस नेटवर्क को सुरक्षा दे रहे होते हैं ताकि उनके अपने फायदे पूरे हों। अब चार्ल्स समझ जाता है कि ये लड़ाई केवल आतंकियों के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर छिपे गद्दारों के खिलाफ भी है। कहानी और खतरनाक मोड़ तब लेती है जब चार्ल्स सीधे उन लोगों तक पहुंच जाता है जिन्होंने उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारा। उनके साथ उसका आमना सामना होता है। यहां फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा आता है। चार्ल्स अब कोई साधारण ऑफिस में बैठा एनालिस्ट नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा इंसान बन गया है जिसने दर्द को ताकत में बदल दिया है। उसके सामने खड़े लोग उसे कम आंकते हैं, लेकिन चार्ल्स चालाकी, हिम्मत और अपनी नई सीखी हुई स्किल से उन्हें मात दे देता है। फिल्म का क्लाइमेक्स बेहद इमोशनल और दमदार है। चार्ल्स अपने दुश्मनों को खत्म करता है, लेकिन इस सफर में वो खुद भी पूरी तरह बदल चुका होता है। एक मासूम सा आदमी जो कभी सिर्फ डेटा एनालिसिस करता था, अब एक ऐसा योद्धा बन चुका है जो अपने जज्बात और अपने दर्द के सहारे सबसे बड़े दुश्मनों से भिड़ गया। फिल्म ये दिखाती है कि कभी कभी सबसे साधारण लोग भी सबसे असाधारण काम कर सकते हैं, जब बात उनके प्यार, उनके खोए हुए रिश्तों और उनके आत्मसम्मान की होती है। फिल्म का नाम द एमेच्योर इसलिए रखा गया है क्योंकि चार्ल्स कभी प्रोफेशनल जासूस नहीं था, लेकिन उसका जज्बा, उसकी हिम्मत और बदले की आग ने उसे ऐसा इंसान बना दिया जिसने असंभव को संभव कर दिखाया।